नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कुंभ, जी हाँ, कुंभ शब्द से सब लोग वाकिफ होंगे और अभी प्रयाग में कुंभ लगा हुआ है तो सब बच्चे से बूढ़े तक जानते होंगे कुंभ के बारे में। नाम तो ज़रूर सुने होंगे, बहुत से लोग जाने की सोच रहे होंगे, बहुत पहुंच गए होंगे और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। तो आज का वीडियो मेरा कुंभ पर ही है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ क्या होता है। तो कुंभ है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्ध कुंभ, दूसरा कुंभ और तीसरा महाकुंभ। तो अर्ध कुंभ क्या होता है? अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 साल में लगता है और कुंभ प्रत्येक 12 साल में लगता है और महाकुंभ जो है वो 144 साल के बाद लगता है। तो 144 साल के बाद कैसे लगता है? प्रत्येक 12 साल में जो होता है वो 12वां बार जब होता है, 12-12 साल में लग रहा है और वो 12वां बार, तो आप प्लस करके देख सकते हैं वो 144 होता है, 144 साल। तो वो कहलाता है महाकुंभ, जो भी प्रयाग में इस साल 2025 में लगा हुआ है वो है महाकुंभ। अब कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? तो कुंभ 4 जगहों में लगता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अभी धरती के में विलुप्त हो गई है, वो धरती के अंदर है, वो दिखाई नहीं देती है। वो क्यों विलुप्त हो गई है उसकी भी एक कहानी है जो मैं कभी वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आप जब संगम में जाएंगे त्रिवेणी में तो वहाँ आपको गंगा यमुना का संगम साफ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। तो वही त्रिवेणी में कुंभ लगता है। अब कुंभ क्यों लगता है? तो इसका साइंस भी है, वैज्ञानिक कारण भी है, इसकी खगोलीय घटना जो होती है उससे, और धार्मिक भी, पौराणिक कथा भी है। अब आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रत्येक धार्मिक घटना या धर्म को विज्ञान से जोड़ा गया है। जोड़ा नहीं गया है, वो है ही। विज्ञान ही धर्म है, धर्म ही विज्ञान है। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, विज्ञान को समझाना आम सभी को संभव नहीं था। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो विज्ञान को भी जानते थे और विज्ञान को धर्म से जोड़कर लोगों तक पहुंचाया गया क्योंकि वो उसका लाभ उठा पाए। तो असल में जो ये खगोलीय घटना होती है वही हमारे को काम आता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। तो विज्ञान और धर्म एक ही है। धर्म हमें समझाने के लिए बताया गया है, तो धर्म और विज्ञान एक ही है, दोनों अलग नहीं है। हर धार्मिक घटना वैज्ञानिक घटना से भी जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी पौराणिक कथा क्यों है और धार्मिक क्या है जो इन 4 जगहों में ही कुंभ लगता है और क्यों लगता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकला था, तो उसमें अमृत भी निकला था। तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा अमृत को लेने के लिए। तो उसी में खींचातानी में और ली के भागने में, उसके पीछे दौड़ने में अमृत जो है वो कलश से, कलश को कुंभ भी बोला जाता है इसीलिए उसका नाम कुंभ हुआ है। तो कुंभ में कलश में जो अमृत था वो 4 जगह छलक गया था। ये पौराणिक कथा है और धार्मिक आस्था, धार्मिक धर्म के हिसाब से मैं ये आपको बता रही हूँ। तो 4 जगह ये छलका था अमृत: हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयाग में। तो इस चारों जगह में जब अमृत छलका तो वहाँ एक खास तरह का एनर्जी आ गया
उससे आत्मा की शुद्धि हो जाती है वहाँ स्नान करने से। और एक एनर्जी, अब आप बोलेंगे कि जब वहाँ पे अगर अमृत गिरा है तो हमेशा होना चाहिए वो एनर्जी, तो हमेशा तो रहता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी खास खगोलीय घटना से, अब यहाँ पे आ गया विज्ञान। खगोलीय घटना ऐसी घटती है जिससे कि असर होता है। अब कुंभ में था तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि ग्रहों की स्थिति, वो अच्छी तरीके से जानते थे। जो आज के बच्चे पढ़ाई करके भी नहीं जानेंगे, वो पहले के सभी ऋषि मुनि जो भी थे, जो तपस्या करते थे, सबको पता रहता था कि खगोलीय स्थिति क्या है और उससे क्या ऊर्जा निकल रहा है। तो जब कुंभ लगता है, चारों जगह का अलग अलग खगोलीय स्थिति रहती है उस समय। हरिद्वार का अलग है। तो जब प्रयाग में लगता है, उस समय क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, यही तीनों का है। तो सूर्य और जो स्थिति बदल जाती है उस दिन से, तभी कुंभ लगता है 14 तारीख के बाद से ही, तभी से स्थिति बदलती है ग्रहों की। और आप ये जान जाइए, हमारा जो जीवन चल रहा है वो ग्रहों से ही चलता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो बृहस्पति तो गुरु हैं और उनसे बहुत हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हमारा जो शरीर है वो 70% 70% आप लोगों को पता है कि जल है इसमें, और ब्रह्मांड में भी 70% जल होता है। तो उस समय सूर्य और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं और बृहस्पति की स्थिति भी बदल जाती है। उससे एक खास एनर्जी मिलती है और वो पानी में इफेक्ट करती है। तो धर्म के हिसाब से जहाँ जहाँ अमृत गिरा था, उस दिन जहाँ अमृत गिरा था वहीं पे वो खास हमें ऊर्जा बनकर आता है वो, और वहाँ, और जब हम उसमें स्नान करते हैं, जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं, इसीलिए कुंभ का स्नान ही का ही महत्व है और कोई चीज़ का नहीं। कुंभ में स्नान का ही महत्व है, क्योंकि वो जहाँ पर ऊर्जा आ रहा है, जहाँ पर अमृत था और जो खगोलीय घटना से ऊर्जा आ रहा है, वहाँ पर जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई ऊर्जा आती है। और जो बोलते हैं ना कि गंगा में नहाकर पाप धो लो, एक्चुअली हम पाप नहीं धोते हैं, हम आत्म शुद्धि करते हैं। हम अंदर का जो मैल है वो अपने आप जाकर देखिए, आजमा कर देखिए, आप जैसे डुबकी लगाएंगे, कम से कम उस टाइम तो आप कुछ भी गलत भावना आपके नहीं आएगी। आत्मशुद्धि तो बहुत देर तक वो बना रहता है, फिर इंसान है तो हट जाता है, लेकिन वो बनता है, वो आत्मशुद्धि होती है। पाप नहीं धुलता है। ऐसा थोड़ी होता है पाप कर दिया और गंगा में नहाने से हमारा पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आत्मशुद्धि, आगे ये गलती हम नहीं करेंगे, ये ज्ञान होता है वहाँ पर स्नान करने से। इसलिए स्नान का महत्व है। हम जानेंगे कि ये 12 साल में ही क्यों लगता है। तो जब अमृत लेकर देवता जा रहे थे तो उनको 12 दिन लगा था अपने स्थान में जाने के लिए। तो 12 दिन वहाँ का, देवताओं का 12 दिन उस समय का, 12 साल यहाँ का होता है, 12 वर्ष होता है पृथ्वी में। तो इसीलिए 12 वर्ष में वो कुंभ लगता है। उनका 12 दिन, हमारा 12 वर्ष होता है। और इसमें सारे साधु संत ऋषि मुनि आकर एक दूसरे से मिलते हैं। इनका पहले, ये बहुत सालों पुराना से चला आ रहा है। पहले क्या करते थे, वो लोग तपस्या करते थे जहाँ भी रहते थे, तो उनको पता था कि वहाँ पर एनर्जी मिलती है और वो स्नान करने उस समय में आते हैं। तो वो लोग वहाँ स्नान करने आते थे और उस समय एक दूसरे से मिलते थे। यही बढ़ते बढ़ते एक विशाल मेला का रूप ले लिया और इसे कुंभ मेला कहा जाने लगा। और ये इतना विशाल है, इतना विशाल है कि अंतरिक्ष से भी ये दिखाई देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये दिखाई देता है और सभी यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग केवल स्नान करने ही नहीं जाते हैं, बहुत लोग यहाँ पे कल्पवास करते हैं।
कल्पवास मतलब वही हुआ, देवताओं का एक दिन हमारा 12 वर्ष होता है। तो जो कल्पवास जो 1 महीना करते हैं जाकर वहीं पे रहते हैं, उनका बहुत कठिन नियम होता है, तो वो वहीं पे रहते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, खुद अपने हाथों से बनाना होता है और 3 बार स्नान करना होता है और वो वहाँ रहते हैं। तो 1 महीना अगर हम कर लिए तो सोचिए कि हम कितना दिन तक पुण्य कमा लिए और एनर्जी अपने में ले लिए। तो वो कल्पवास भी वहाँ जाकर करते हैं। तो बहुत भीड़ तो होती है, लेकिन जाकर इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वर्षों के बाद आया है और हम बहुत किस्मत वाले हैं, लकी हैं जो हमारे समय में ये महाकुंभ लगा है। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए, लेकिन बहुत सी सावधानी बरत कर जाइए। मैं पहले एक बार जा चुकी हूँ, आप लोग भी ज़रूर जाइए और इसका आनंद उठाइए और लाभ लीजिए। सतर्क होकर जाइए, प्लानिंग करके जाइए, भीड़ बहुत है, लेकिन हो सके तो जाइए और इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए और लाभ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।